बच्चों हमने जो पीछे जो लेक्चर किया था उस लेक्चर के अंदर हमने फंक्शन की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था, जिनमें से कुछ फंक्शंस की हमने यानी कि टाइप्स देखी थी। लाइक एज हमने जो डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी उनमें से फर्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आई थी वन वन फंक्शन की, कि हमारे पास वन वन फंक्शंस जो है वो किस टाइप से होता है, कि उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी टाइप्स क्या है, कौन कौन सी कंडीशन को वो वेरीफाई करता है। इसके बाद हमने सेकंड जो टाइप देखी थी, सेकंड टाइप हमारे पास आता था ऑन टू फंक्शन। सेकंड टाइप हमारे पास आई थी ऑन टू फंक्शन की, कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है। ऑन टू फंक्शन का हमने एक अनदर नेम से भी इसको रिकॉल किया था, वो था हमारे पास सर्जेक्शन। यानी कि ऑन टू फंक्शन का सेकंड जो नाम हमने रिकॉल किया था वो था हमारे पास सर्जेक्शन, यानी कि सर्जेक्शन फंक्शन हमारे पास क्या होता है। उसके बाद थर्ड जो टाइप हमने की थी, थर्ड टाइप हमारे पास आता है वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन, कि वन वन फंक्शन हमारे पास किस टाइप से होता है, और इसका एक और नाम था इंजेक्शन फंक्शन। इंजेक्शन फंक्शन, इंजेक्शन फंक्शन हमारे पास क्या होता है। इसके बाद लास्ट टाइप यानी कि फोर्थ हमने की थी मैनी वन फंक्शन। फोर्थ टाइप हमने की थी मैनी वन फंक्शन, कि मैनी वन फंक्शन हमारे पास क्या होता है। तो हमने बस ये चार ही टाइप की थी, और इसके बाद हमारे पास कुछ और टाइप्स आती हैं, लेकिन उन टाइप्स को करने से पहले आपने इन चारों फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन आपको अच्छे से क्लियर होना जरूरी है। अगर आपको वन वन फंक्शन की डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम हो, ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम हो, वन वन यहाँ पर ये वन वन फंक्शन दो बार लिखा गया बच्चों, वन वन फंक्शन की डेफिनेशन और ऑन टू फंक्शन की मैनी वन की, और इसके बाद एक और फंक्शन बचता है वो हमारे पास आता है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन होता है वो, इनटू फंक्शन। अगर आपको इनकी डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम हो तो हमने जो प्रीवियस जो लेक्चर किया था उस लेक्चर में आप इनकी डेफिनेशन को क्लैरिफाई कर सकते हो, वहां पर हमने बड़े अच्छे से इनको समझा था। तो इसके बाद कुछ टाइप्स और बचती हैं, वो टाइप्स बस इन चारों टाइप्स को कंबाइन करके दे रखी हैं। यानी कि वो आपसे ये पूछ सकता है मैनी वन ऑन टू क्या होता है, वन वन इनटू क्या होता है, मैनी वन इनटू फंक्शन क्या होता है। तो वो टाइप सारे के सारे फंक्शंस की जितनी भी टाइप्स है वो इन्हीं के ऊपर ही डिपेंड करती है। यानी कि जितना इनके बाद जो अदर टाइप से जो क्लासिफाइड किया गया है वो भी सारे के सारे इन्हीं के ऊपर ही हमारे पास डिपेंड करते हैं। तो उनमें से जो फिफ्थ टाइप जो हमारे पास आती है वो आती है हमारे पास से वन वन इनटू फंक्शन। वन वन इनटू फंक्शन, वन वन इनटू फंक्शन, कि वन वन इनटू फंक्शन हमारे पास क्या होता है। तो वन वन इनटू फंक्शन बच्चों हमारे पास क्या होता है, इफ द फंक्शन f such that x into y is said to be a one one into function if the given function is वन वन, कि दिया हुआ फंक्शन हमारे पास वन वन हो और सेकंड केस के अंदर हमारे पास वो फंक्शन क्या हो, इनटू फंक्शन भी हो। तो उस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, वन वन इनटू फंक्शन। अब जब वन वन फंक्शन की हमने जो डेफिनेशन समझी थी वो डेफिनेशन हमारे पास क्या थी, कि द डिफरेंट एलिमेंट in the set of the domain have n different images in the set of the codomain, कि कोडोमेन के सेट के अंदर हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट क्या हो, इमेजेस हो। तो उस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते थे,
वन वन फंक्शन। और इनटू फंक्शन हमारे पास क्या होता था कि हमारे पास कोडोमेन का जो सेट है, कोडोमेन का जो सेट है उसके अंदर एट लीस्ट कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए कि उसकी कोई प्री इमेज हो ही ना। यानी कि इफ f such that x into y is said to be into function if there exists at least one element in the set of the codomain do not have any pre-image in the set of the domain कि डोमेन के सेट के अंदर हमारे पास उसकी कोई प्री इमेज हो ही ना। तो उस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शन। तो हमने इसको डायग्रामेटिकली समझा कि मैंने दो सेट लिए, उनमें से एक सेट लिया मैंने डोमेन का सेट, ये एक सेट मैंने डोमेन का सेट लिया, और एक सेट लिया मैंने वाई, ये सेट मैंने कोडोमेन का लिया। इस एक्स सेट के अंदर मैंने तीन एलिमेंट लिए सच दैट ए बी एंड सी, तीन एलिमेंट है। और वाई सेट के अंदर मैंने चार एलिमेंट लिए, 1 2 3 एंड 4। अब ए एलिमेंट के लिए एफ इमेज मेरे पास 1 है, बी एलिमेंट के लिए एफ इमेज मेरे पास 2 है, और सी एलिमेंट के लिए एफ इमेज मेरे पास क्या है, 3 है। यानी कि एफ ऑफ ए मेरे पास इज इक्वल टू 1 है, एफ ऑफ बी हमारे पास इज इक्वल टू 2 है, और एफ ऑफ सी हमारे पास इज इक्वल टू 3 है। हमने ये देखा कि डोमेन के सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट की इमेजेस क्या है हमारे पास, डिफरेंट है, अलग अलग है। तो इसका मतलब फंक्शन हमारा क्या बना, 1 1 बना। लेकिन जो कोडोमेन का जो सेट है, उस कोडोमेन के सेट के अंदर हमारे पास एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी कोई प्री इमेज हमारे पास है ही नहीं। तो हमने इनटू फंक्शन की डेफिनेशन में यही पढ़ा था कि कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए कोडोमेन के अंदर जिसकी कोई प्री इमेज ना हो सेट ऑफ द डोमेन के अंदर। तो वो फंक्शन हमारे पास होता है इनटू फंक्शन। तो एक ऐसा फंक्शन जो 1 1 और इनटू इन दोनों की कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो वो हमारे पास फंक्शन होता है 1 1 और इनटू फंक्शन। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप आती है, वो नेक्स्ट टाइप हमारे पास आती है कि 1 1 ऑन टू फंक्शन हमारे पास क्या होते हैं। इसके बाद सिक्स्थ टाइप हमने ली 1 1 और ऑन टू फंक्शन, 1 1 और ऑन टू फंक्शन, ये हमारे पास सिक्स्थ टाइप है। इन्हीं के ऊपर हमारे पास क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बताओ ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है, 1 1 ऑन टू है या नहीं है। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे इस एक्सरसाइज के अंदर। तो उन क्वेश्चनों को करने से पहले इनकी डेफिनेशन को क्लियर करना बहुत ही जरूरी है। तो इफ f such that x into y is said to be 1 1 1 1 ऑन टू फंक्शन, 1 1 ऑन टू फंक्शन कि एक फंक्शन है f such that x into y। इस फंक्शन को हम 1 1 ऑन टू फंक्शन कब बताएंगे कि जब हमारे पास एक गिवन फंक्शन 1 1 भी हो, 1 1 भी हो, और सेकेंडली हमारे पास ये फंक्शन ऑन टू भी हो। तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, 1 1 और ऑन टू फंक्शन। 1 1 फंक्शन की डेफिनेशन हमने अभी पढ़ी है कि डिफरेंट एलिमेंट हैव एंड डिफरेंट इमेजेस। लेकिन ऑन टू फंक्शन की क्या होती है कि एवरी एलिमेंट
in the set of the codomain, every element in the set of the codomain, set of the codomain, set of the codomain at least one pre-image, one pre-image in the set of the domain, in the set of the domain। तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? ऑनटू फंक्शन। अब हमने इसको डायग्रामेटिकली समझा कि मैंने यहाँ पर ये जो x जो सेट है ये डोमेन का सेट ले लिया और y जो सेट है ये मैंने कोडोमेन का सेट ले लिया। तो मैंने एक सेट लिया x, ये सेट मैंने डोमेन का लिया, और एक सेट लिया मैंने y, ये मैंने कोडोमेन का सेट लिया। इसके अंदर मैंने एलिमेंट लिए a, b, c और d, 4 एलिमेंट लिए। और कोडोमेन के सेट के अंदर मैंने एलिमेंट लिए 1, 2, 3 और 1, 2 और 3, और एक और एलिमेंट ले लिया मैंने 4। अब 1, 1 और ऑनटू फंक्शन है, तो a एलिमेंट की f इमेज मेरे पास 1 है, b एलिमेंट की f इमेज मेरे पास 2 है, c एलिमेंट की f इमेज मेरे पास 4 है, और d एलिमेंट की f इमेज मेरे पास 3 है। यानी कि f ऑफ a इज इक्वल टू 1, f ऑफ b इज इक्वल टू 2, f ऑफ c इज इक्वल टू 4 और f ऑफ d इज इक्वल टू 3। यानी कि डिफरेंट एलिमेंट हैव एंड डिफरेंट इमेजेस, हर एलिमेंट की डिफरेंट क्या है? इमेज है। और कोडोमेन के सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है उन सभी एलिमेंटों की कम से कम एक प्री इमेज जरूर है। तो इसका मतलब ये फंक्शन हमारे पास 1, 1 भी हुआ और ऑनटू भी हुआ। तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या कहेंगे कि 1, 1 एंड ऑनटू फंक्शन। और इसको एक सेकंड नाम भी है बच्चों इनका कि बाइजेक्शन, कि बाइजेक्शन फंक्शन हमारे पास क्या होते हैं कि जो फंक्शन हमारे पास 1, 1 भी हो और ऑनटू भी हो, तो उन फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? बाइजेक्शन फंक्शन। इसके बाद एक टाइप और आती है 7th, वो 7th टाइप हमारे पास क्या आती है? मैनी वन इनटू फंक्शन, मैनी वन इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन। मैनी वन इनटू फंक्शन क्या होता है बच्चों हमारे पास है कि इफ f such that x into y is said to be many one into function if जो फंक्शन है वो हमारे पास दो कंडीशन को वेरीफाई करे। इफ द गिवन फंक्शन इज सेटिस्फाई द टू कंडीशन, फर्स्ट इज मैनी वन, कि वो फंक्शन हमारे पास मैनी वन भी हो, और सेकंड केस के अंदर वो फंक्शन हमारे पास इनटू भी हो। तो उस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? मैनी वन इनटू फंक्शन। अब मैनी वन फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि 2 और मोर एलिमेंट इन द सेट ऑफ द डोमेन have an same image in the set of the codomain. 2 or more element in the set of the domain have the same images in the set of the codomain. तो उस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? मैनी वन फंक्शन। और इनटू फंक्शन क्या होता है कि कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो कोडोमेन के सेट के अंदर जिसकी कोई प्री इमेज हो ही ना, तो उस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं मैनी वन उस टाइप के फंक्शन को हम बोलेंगे इनटू फंक्शन। तो हमने इसको डायग्रामेटिकली समझा कि एक सेट मैंने ले लिया x, ये मैंने डोमेन का सेट लिया, और एक सेट ले लिया मैंने y, ये मैंने कोडोमेन का सेट लिया। इस सेट के अंदर मैंने एलिमेंट लिए लाइक एज a, b, c एंड d, और कोडोमेन के सेट के अंदर मैंने एलिमेंट लिए 1, 2, 3 एंड 4। अब f of a is equal to 1 and f of b is equal to 1, f of c is equal to 2 and f of d is equal to 3। यानी कि f of a is equal to f of b is equal to 1 and f of c is equal to 2
एंड एफ ऑफ डी इज इक्वल टू 3। यानी कि जो जो डोमेन का जो सेट है, उस डोमेन के सेट के अंदर दो या दो से ज्यादा, दो एलिमेंट या दो से ज्यादा जिनकी इमेज क्या हो, सेम हो। तो यहाँ पर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की इमेज हमारे पास क्या है, 1 है। और उसके बाद ये तो बना हमारे पास मैनी वन फंक्शन, और इनटू फंक्शन कि कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए को डोमेन के सेट के अंदर कि उसकी कोई प्री इमेज हो ही ना इन द सेट ऑफ द डोमेन। तो उस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोल लेंगे, इनटू फंक्शन। तो ये फंक्शन हमारे पास हो गया बच्चों मैनी वन इनटू फंक्शन। इसके बाद हमारे पास एक लास्ट टाइप आती है, वो लास्ट टाइप हमारे पास बचती है मैनी वन ऑन टू फंक्शन। 8 टाइप है मैनी वन ऑन टू फंक्शन, मैनी वन ऑन टू फंक्शन। ए फंक्शन f such that x into y, a function f such that x into y is said to be a many one onto function if the given functions is satisfied by the two condition, that is first is many one and the second one is onto। कि एक फंक्शन ऐसा जो many one भी हो, many one, एंड सेकेंडली वो फंक्शन हमारे पास क्या हो, onto भी हो। तो उस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, मैनी वन onto फंक्शन। तो हमने इसको डायग्रामेटिकली ही देखा कि एक सेट हमने x ले लिया जो हमारे पास डोमेन का सेट है, और एक सेट हमने y ले लिया जो हमारे पास को डोमेन का सेट है। इस x सेट के अंदर एलिमेंट हमने ले लिए a, b, c और d, और इस y सेट के अंदर हमने एलिमेंट ले लिए 1, 2 और 3। अब f ऑफ a हमारे पास क्या है, 1 है, और f ऑफ b हमारे पास क्या है, 2 है, और f ऑफ c भी हमारे पास कितनी है, 2 है, और f ऑफ d हमारे पास है 3। यानी कि f ऑफ a सेट a एलिमेंट के लिए f इमेज हमारे पास 1 है, f ऑफ b और f ऑफ c के लिए हमारे पास इमेज 2 है, और f ऑफ d के लिए हमारे पास इमेज कितनी है, 3 है। तो यहाँ पर मैनी वन और ऑन टू दोनों की कंडीशन को वेरीफाई करता है। मैनी वन का मतलब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट इन द सेट ऑफ द डोमेन के अंदर जिनकी इमेज क्या हो, सेम हो, और ऑन टू के केस में कि हर एलिमेंट की कम से कम एक प्री इमेज तो जरूर होनी चाहिए। तो उस टाइप के फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन बोलते हैं, और ये दोनों की कंडीशंस को वेरीफाई करता है। तो हमारे पास ये फंक्शन बना मैनी वन और ऑन टू फंक्शन। अब इसके बाद हमारे पास दो टाइप से और बचती हैं। एक बचती है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, और एक बचती है हमारे पास लॉगरिथम फंक्शन की। तो उनको हम एक्सरसाइज करते टाइम ही करेंगे, लेकिन उनको करने से पहले हम बच्चों कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस एक्सरसाइज के, जिसमें से कि आपने फिर उन क्वेश्चनों को ट्राई करके देखना है। आपने इस एक्सरसाइज के 6-7 क्वेश्चन ट्राई करके देखने की किस टाइप से होता है। बाकी कल मैं इन क्वेश्चनों को करवाऊंगा वैसे। तो उनमें से जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज का, वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये दे रखा है, लेट a इज इक्वल टू, a सेट के अंदर एलिमेंट ले लिए मैंने 1, 2 और 3, और b सेट के अंदर एलिमेंट ले लिए मैंने 4, 5, 6 और 7। ये दो सेट दे रखे हैं। तो इन्होंने मैपिंग डिफाइन कर रखी है ऑलरेडी, यानी कि f मैपिंग इन्होंने डिफाइन कर रखी है। 1 एलिमेंट की f इमेज 4 है, और 2 की f इमेज हमारे पास 5 है, और 3 की f इमेज हमारे पास 6 है। यानी कि एक सेट A लिया, डोमेन का सेट है, और एक सेट B लिया जो को डोमेन का सेट है। अब A सेट के अंदर एलिमेंट है 1, 2 और 3, और B सेट के अंदर एलिमेंट है 4, 5, 6 और 7। f ऑफ 1 इज इक्वल टू 4, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 5, f ऑफ 3 इज इक्वल टू 6। यानी कि 1 एलिमेंट की f इमेज 4 है, 2 एलिमेंट की f इमेज 5 है, और 3 एलिमेंट की f इमेज 6 है। तो इन्होंने ये पूछा था कि शो करो, शो करना हमने कि जो गिवन फंक्शन है वो हमारे पास 1, 1 है या नहीं है।
तो हमने ये देखा कि डिफरेंट एलिमेंट हैव एन डिफरेंट इमेजेस, हर एलिमेंट की डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास क्या है, इमेजेस है। तो इसका मतलब ये फंक्शन हमारे पास क्या है, 1 1 फंक्शन बनेगा। तो ये बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। आपने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, बस आपने यहाँ तक करके देखना है कि अगर इनमें आपको कोई प्रॉब्लम आती हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। उसके बाद वैसे इन क्वेश्चनों को मैं करवाऊंगा कल, और इस एक्सरसाइज के अंदर टोटल क्वेश्चन है हमारे पास, टोटल क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर 19। तो इनको हम कल करेंगे। आपने इनकी डेफिनेशन को अच्छे से समझना है और समझ के आपने इन पॉइंटों को अपने माइंड में भी सेट करके रखना है। जब क्वेश्चनों को करोगे तो आपको इनकी डेफिनेशंस जरूर क्लियर होनी चाहिए। तो आज के लिए बस बच्चों इतना ही। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप इजीली से पूछ सकते हो।